Good morning, everyone. I hope you all are fine. This is chapter 4th, class 7th, civics. और इस चैप्टर की जब हमने शुरुआत की थी तो हमने ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, पार्ट सेकंड में चलते हैं। ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश in the 1960s. The following is adapted from an account of experience of being in a small town in Madhya Pradesh in the 1960s। यानी मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पर कुछ बताया है। साइड में एक पिक्चर आपको दिख रही है। वाई डू गर्ल्स लाइक टू गो टू स्कूल टुगेदर इन ग्रुप्स, कि जो लड़कियाँ होती हैं वो हमेशा ग्रुप्स में स्कूल क्यों जाती हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि वो साथ में जाएं, अकेली लड़की बाहर ना जाए। तो ऐसे ही मेंटेलिटी लोगों की क्यों होती है? फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। द गर्ल्स 6th क्लास से जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो 6th क्लास में बच्चों को अलग अलग स्कूल्स में, यानी लड़कियों के लिए अलग स्कूल, लड़कों के लिए अलग स्कूल। The girls' schools was designed very differently from the boys' school. लड़कियों का स्कूल है वो लड़कों के स्कूल से अलग तरह से डिज़ाइन होता है। They had a central courtyard where they played in total selection and उनके जो स्कूल होते हैं उनके बीच में प्लेग्राउंड होता है जहाँ पर वो सभी मिलकर खेलते हैं। सेफली फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर के संसार से दूर होते हैं वो। द बॉयज स्कूल्स हैव नो सच कोर्टयार्ड एंड आर प्लेग्राउंड वुड जस्ट बिग स्पेस अटैच टू द स्कूल्स। यानी लड़कों का जो प्लेग्राउंड होता है वो बड़ा होता है, वो स्कूल के साथ अटैच तो होता है लेकिन वो इस तरह से नहीं कि स्कूल के बीच में ही है। एवरी इवनिंग once school was over, the boys watched as hundreds of school girls crowded the narrow streets. As the girls walked on the street, they looked so purposeful. This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. The girls always went in groups, perhaps because they also कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड ऑन और अटैक। आपने देखा होगा कि जो लड़कियां होती हैं जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो या तो पेरेंट्स लेने आते हैं या फिर वो कई सारी लड़कियां मिलकर इकट्ठी स्कूल में घर ग्रुप्स में जाती हैं। जब वो गलियों से गुजरती हैं तो भी वो ग्रुप्स में होती हैं। बहुत सारे वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो साइकिल से होते हैं, वो वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो इस तरह से जो लड़कियाँ हैं वो हमेशा फियर में रहती हैं, इस तरह से ताकि कोई उनको टीज़ ना करे, कोई उन पर अटैक ना करे। आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल्स अबव वी रियलाइज दैट देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experiences. If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from us. आज हम अगर हमारे घर के बड़ों से बात करते हैं, चाहे वो दादा है चाहे दादी है, अगर हम उनसे बात करते हैं तो उनका बचपन कैसा था और आज हमारा बचपन कैसा है, तो हमें उसमें बहुत सारा डिफरेंस देखने को मिलेगा। उस समय हमारी जो दादी परदादी होती थी उनको स्कूल जाने की, अलग घूमने की, इस तरह से कोई भी परमिशन नहीं होती थी, पढ़ने की नहीं होती थी। लेकिन आज हम देखें तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस आज के समय में आ चुका है। We also realize that societies make clear distinction between boys and girls. This begin from a very young age. बहुत समय पहले से ही लड़के और लड़कियों के माइंड में ये चीज़ें सेट कर दी जाती हैं। This being from a very young age, we are for example given different toys and plays with. जो बच्चे होते हैं शुरुआत में ही लड़के और लड़कियों के खिलौने भी अलग अलग होते हैं। लड़कियों को गुड़िया खेलने के दी जाती है, लड़कों को कार वगैरह दी जाती है। Boys are usually given cars to play with and girls dolls. Both toys can be a lot of fun to play with. Why the girls them given dolls and boys cars? लड़कों को कार और लड़कियों को गुड़िया क्यों दी जाती हैं? Toys become a way of telling children that they will have different futures when they become
मैन एंड वुमेन। तो उनको ये बताया जाता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनका जो फ्यूचर है उन्हें क्या क्या काम उसमें करना है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट दैट दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड द मोस्ट एवरीडे थिंग्स। ये डिफरेंस हम रोज़ के जीवन में भी देख सकते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता था, लेकिन आज से जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो इस तरह का जो भेदभाव है वो कम हो गया है लड़के और लड़कियों के बीच में। हाउ गर्ल्स मस्ट ड्रेस, वट गेम्स बॉयज शुड प्ले, हाउ गर्ल्स नीड टू टॉक सॉफ्टली और बॉयज़ नीड टू बी टफ। क्यों इस तरह से एक्सपेक्ट किया जाता है कि लड़कियों को धीरे बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए। ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव specific roles to play when they grow up to be men and women. Later in life, this affects the subject we can study or the careers we can choose. तो इस तरह के हमारे बचपन में ही हमसे ये एक्सपेक्ट कर ली जाती है, लड़का है चाहे लड़की है, कि बड़े होकर उन्हें कौन सा करियर चूज़ करना है। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आवर ओन, हम भी हैं उस सोसाइटी में, द रोल्स मैन एंड वेमेन प्ले और द वर्क दे डू दे डोंट आर नॉट वैल्यूड इक्वली। यानी आदमी हैं, औरतें हैं, वो काम करते हैं लेकिन उनके काम का समान वैल्यू नहीं होता है। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस। लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंसेस एग्जिस्ट इन दिस वर्क डन बाय द मैन एंड वुमेन। यहाँ पर एक स्टोरी है बेटा, आप इसको खुद से रीड करेंगे। थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ कि एक हाउस वाइफ है, रोज़ घर पे काम करती है, लेकिन जैसे उसके पति ऑफिस से आते हैं वो कहते हैं तू करती क्या है घर पे सारा दिन। एक हाउस वाइफ को काम ही क्या होता है, मैं थका हुआ आता हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वो कहती है कि चलो मैं आपको तो संडे मिल जाता है रेस्ट के लिए, मैं तो दिन में 24 घंटे काम करती हूँ, हफ्ते के 7 दिन काम करती हूँ घर का, मुझे तो कोई रेस्ट नहीं मिलता। तो वो उनके हस्बैंड कहते हैं कि अब से ये काम मैं करूँगा, ठीक है। तो वो सारा का सारा काम अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन उस काम को वो निभा नहीं पाते, बार बार सारी की सारी चीज़ें वो भूलने लग जाते हैं, वो उस काम को अच्छे तरह से नहीं कर पाते। यहाँ पर मतलब इसमें क्या दिखाया गया है स्टोरी में, द इम्पोर्टेंस ऑफ ए हाउस वाइफ, लड़कियों की वैल्यू के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से घर पे काम करती हैं। वैल्यूइंग हाउस वर्क, यानी हम कोई भी जब आपसे टीचर पूछते हैं या कोई पूछता है कि आपकी मदर क्या करती है, तो हम सिंपली कह देते हैं सी इज़ अ हाउस वाइफ, वो तो एक हाउस वाइफ है। यानी हाउस वाइफ क्या होती है, जो हफ्ते के 7 दिन बेचारी काम करती हैं, सारा का सारा घर का काम करती हैं, और जो बाहर काम करते हैं उनको तो छुट्टी मिल ही जाती है, उनको वो छुट्टी भी नहीं मिलती है। Hermite's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. हरमीत की जो फैमिली है वो नहीं जानती कि जो जसप्रीत है, वो लेडी है, वो सारा दिन घर पे काम करती है। दिस फीलिंग इज़ नॉट यूनिक ऑफ देयर फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड। ये केवल इनकी फैमिली तक नहीं बल्कि संसार के हर घर में देयर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क, उनको यही काम दिए जाते हैं, लाइक लुकिंग आफ्टर द फैमिली, स्पेशली चिल्ड्रन, बच्चों की देखभाल करना, बड़े बूढ़ों की देखभाल करना, उनकी सेवा करना, बीमार मेंबर की सेवा करना, लाइज विद वेमेन। येट वी आर हैव सीन द वर्क वट वेमेन डू विद इन द होम आर नॉट रिकग्नाइज्ड एज वर्क, क्योंकि उनका काम तो काम ही नहीं है। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम्ड दैट दिस इज़ समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वेमेन, ये माना जाता है कि नेचुरली इनमें होता है। इट देयरफॉर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर, इसके लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती है। एंड सोसाइटी डी वैल्यूज़ दिस वर्क, और सोसाइटी भी उनके काम की वैल्यू नहीं करती है। बेटा आई होप दिस पार्ट इज़ क्लियर टू यू। द नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट।